सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो, सो दैट मुझे भी पता लग जाए आप सभी को आ रहा है। वाई वाई लिख दो, यस मैम पूरा मत लिखो, वाई वाई लिख दो, ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपकी वास्तविक संख्या है उसके अंदर हम किस तरह की संख्याएं पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या कौन कौन सी संख्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक, और उसके अलावा कौन सी पढ़ी थी? पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स पढ़ा था, ठीक है। ये 3 तरह की संख्या मैंने आपको अच्छे से बताई थी। थोड़ा सा इसको अब देखते हैं। उससे पहले अगर बेटा रूल्स की बात करें तो सभी बच्चों को रूल्स पता है ना? सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको पता है अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है ना, वो आप कहाँ लिख सकते हो? चैट सेक्शन में लिख सकते हो। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके लिख देना है जैसे आप अभी लिख रहे हो, राइट। अगर मैं पोल की बात करूं तो बेटा हर एक बच्चे को पोल में आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल है ना, जैसा रोज के रूल्स है, बस वही जो रूल्स होते हैं बस वही रूल है, जिनको फॉलो करना। अच्छा, पोल में ना बेटा हर एक का आंसर आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने ये देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से आप चीजों को गिन सकते हो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, है ना। ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। कहाँ तक जाती है बच्चे? जहां तक गिनती जा रही है, अनंत तक। गिनती कहाँ तक जा रही है आपको भी नहीं पता, वैसे हमारा प्राकृतिक संख्याएं भी आगे तक जारी है। मान लो आगे मैं 1000, 2000, 3000, जितनी तक गिनती आपकी जाएगी, गिनती का तो कोई अंत नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या में आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे। पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्या, अगर मैं इस प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो भी मिला देती हूँ तो ये अब एक पूर्ण संख्या बन जाती है, राइट, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में आपका बेटा सारी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी आ जाती है। जैसे मैं ये लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और यहाँ से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये पूरा आपका पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, राइट। अच्छा चलो मुझे एक चीज का आंसर दो बेटा, -17 बड़ा है या -2 बड़ा है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, -17 बड़ा है या -2 बड़ा है? पता है सभी को ये बात? हाँ जी बिल्कुल सही है, -2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है माइनस की संख्या जो है, जितना हम बड़ी संख्या होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन लग गया है, ठीक है। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए, ठीक है। एक्टिव रहो, क्लास के अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अभी हमने ये 3 चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, आपको ये बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी, पोल में करना है बेटा। चलो, सबसे छोटी बेटा, छोटी पूछा है उसने, बड़ी नहीं, छोटी। वेरी गुड। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, गुड। सबके आंसर चाहिए मुझे,
जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है। आपको पता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक से जो स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो, राइट। अब मुझे इसमें पूछा था मैंने आपसे सबसे छोटी दो अंकों की। अब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। ऐसे चलते चलते कहां तक जाती है? 99 तक सबसे छोटी दो अंकों की पूछी थी। तो सबसे छोटी कौन सी हुई बेटा? 10 हुई। और सबसे बड़ी कौन सी हुई? 99 हुई। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। वेरी गुड। चलो अभी देखो लास्ट, अभी हमें देखो जितनी भी चीजें हैं, है ना। अभी तक हमने क्या देखा? प्राकृतिक संख्या वगैरह देखी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इन संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर जो है, इनके ऊपर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के ऊपर ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हम ऑपरेशन कर सकते हैं तो ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? संक्रियाएं कौन सी? जोड़ना कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना। तो थोड़े से क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं और देखते हैं आपको, मेरे को भी पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जो मैंने बोला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल है। सबसे छोटी चीज पूछ रही हूँ मैं आपसे। अगर मेरे पास मान लो 356 है, ठीक है, और एक संख्या 540 है। आपसे मैंने पूछा है 356 है वो 540 से कितना छोटा है, क्या करोगे? 356 540 से कितना छोटा है, बताइए। चैट में आंसर आना चाहिए सबका। नहीं नहीं, आंसर बताओ। आंसर, आंसर मैंने आंसर पूछा है बेटा, कितना छोटा है? 356 जो है वो 540 से कितना छोटा है? वेरी गुड। सीमा कुमारी की आईडी से बेटा 16 नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल ध्यान दो। मैंने बोला कि जो ये 356 है ना, ये नंबर आपका 540 से कितना छोटा है। तो आप क्या करोगे? 540 से पूछे ना, तो आप 540 से इसको घटा दोगे। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा? सिंपल 184 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? मैम 356 जो है वो 540 से 184 अधिक है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? ये ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं बेटा इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, वो संख्या बताइए, ठीक है, वो संख्या बताओ जो 356 से 540 अधिक है। क्या करोगे? या ज्यादा है? वो संख्या आपको बतानी है जो 356 से 540 अधिक है।
क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? मैंने ऐड। ठीक है, क्योंकि मैंने, अच्छा मैं अगर ये पूछूं, वो कौन सी संख्या होगी जो 5 से 10 अधिक है, तो आप क्या करोगे? 5 से 10 अधिक है तो आप ऐड कर दोगे, 5 में 10, 15 बताओगे। सेम वही क्वेश्चन है ये भी। आप क्या करोगे? 356 में 540 को जोड़ दोगे, उसके बाद जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा? वेरी गुड बेटा, 896। ठीक है, 806 कैसे आया बेटा? 896 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? देखो एक चीज मैं बोल रही हूँ, सभी चैट में ना एक्टिव रहो, 2-3 बच्चे एक्टिव नहीं, सभी चाहिए। आप ये रूल बना लो, हमारी क्लास के अंदर अगर मैं चैट में कुछ पूछ लूँ, हमारे चैट में हर एक बच्चे का आंसर आने चाहिए। गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है वैसे आंसर करो, और अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो पोल में भी आंसर करो और मुझे भी बताओ। ठीक है, गुड, समझ आ गया? मतलब क्या कहने का बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा था उसने उससे कितना अधिक छोटा है, और इधर उसने पूछा उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। तो 2 डिफरेंट बातें हैं। तो क्या कहने का मतलब है, मैं आपसे यहाँ पर समझाना क्या चाहती हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम है ये। मतलब जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है उसको 2-3 बार पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है, जोड़ने की कह रहा है, घटाने की कह रहा है ना। तो इस तरीके से इनको सोचना है। चलो अगला बताओ मुझे। मेरे पास 2 नंबर है, 145 और 185। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, 334 और 332 को जोड़ा। ठीक है, अब इन दोनों का जो आंसर आएगा उनमें अंतर बताना है आपको, कितने का अंतर है। चलो बताइए, करिए जरा। 145 प्लस 185 जोड़ना है, फिर 332 प्लस 334 जोड़ना है, दोनों में जो आंसर आएगा उन आंसर के बीच में कितने का अंतर है वो आपको बताना है। करिए कॉपी के अंदर सभी और मुझे बताइए। ओके, चेक करते हैं बेटा बाकियों का आंसर क्या आ रहा है ना। फिर चेक करके देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, नितिन की आईडी से बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके, चेक करते हैं। काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, 5 में ये जोड़ा 10, एक हाथ से लगा 13 और एक हाथ से लगा 33, 300 मतलब 330। इधर करेंगे तो बेटा 6 और 3 3 6, है ना, और 4 466, मतलब 466 में से अगर मैं 330 को माइनस कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 6 3 और 1। यस बच्चे, बिल्कुल सही है सबका आंसर। अंतर कितने का आ गया? 136 का। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, अब मैं आपसे लूंगी क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, का आंसर करोगे पोल में। ठीक है बच्चा, मैं ये आपसे क्यों पूछ रही हूँ, ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि आपको कितना पता है, और आप भी मुझे समझ पाओ कि मैम कैसे पढ़ाती है ना। तो इसलिए थोड़ा सिंपल सिंपल रख रहे हैं, आज की क्लास स्टार्टिंग क्लासेस है इसलिए। चलो, पोल में आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन है आप सभी के पास ये, वो कहता है आपको वो संख्या बताइए या वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। ठीक है, क्या है? अधिक है। चलो पोल में करना स्टार्ट करना है। वेरी गुड।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। गुड। ठीक है, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है। बेटा सारे आंसर करेंगे, सबके चाहिए मुझे। चलो पोल को करते हैं बंद, और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे मैंने पूछा है वो संख्या बतानी है जो 911 से 1729 ज्यादा है या अधिक है ना। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो जो नया नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, वो नंबर होगा 10, एक हाथ से लगा 4, इससे या 16, एक हाथ से लगा ये, तो 2640। यस बिल्कुल सही है बेटा, सबने आंसर बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, आपको क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, सिंपल पूछा है मैंने क्वेश्चन आपसे कि 2310 में से 1011 को घटाइए। ठीक है, पोल में ही करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 2310 है, उसमें से 1011 घटाना है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा मैंने। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बोल करते हैं बंद, चैट कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, एक में से, 0 में से तो एक जा नहीं सकता, मैंने 7 वाले से लिया, 10 बन जाएगा, 10 में से एक गया 9, फिर 0 आया, इसने इसको दिया, 10 में से एक गया 9, है ना। और ये 2 बन गया, 2 में से 0 जा नहीं सकता, तो 0 2 ही आएगा, 2 में से एक गया 1, कितना आया, बिल्कुल सही 1299। और सबने बिल्कुल सही आंसर किया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन लेने से पहले अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, संख्याओं का गुणन। ठीक है, क्या है, संख्याओं का गुणन। गुना करना सबको आता है। चलो 357 को अगर मैं 160 से गुना करूंगी कितना आएगा, चलिए बताइए। चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। 357 को 160 से गुना करूंगी कितना आएगा। हम्म, चैट सेक्शन में आना चाहिए आंसर, वेट कर रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं यही आंसर आएगा क्या।
देखो 0 0 0 मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42, 2 हाथ से लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 18, 18 19 20 21। ठीक है, अब एक से करेंगे, ए सेम आ जाएगा, वेरी गुड। तो 2 0 आ गया, 2 आ गया, 11 होएगा, एक हासिल यहाँ पर गया, 6 7 और 5। तो ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है, सबने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया। चलो एक और नंबर लेते हैं। 255 को 765 से गुना करना है, इसका आंसर क्या आएगा? पहला वाला इसका बताओ, फिर दूसरे का बताना। अच्छा पहले पहले वाले का बताना चैट सेक्शन में, फिर दूसरे वाले पे बात करेंगे। चलो संख्याओं का गुणन में मतलब 255 को आपको 765 से गुना करना है। ओके वेरी गुड, संतोष की आईडी से चेक करते हैं बेटा यही है या नहीं, है ना, देखते हैं। 5 25 हाथ से लगा दो, 5 25 26 27 7 हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10 11 12, ठीक है। 6 पंजे 30, 0 हाथ से लगा 30, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, हाथ से लगा 3, 6 कम 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। अगला आपका है, ठीक है, अगला है ये आपका ये 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 15 16 17, ठीक है। चलो अब इनको जोड़ा, 5 7 8 9 10 0 हाथ से लगा 1, 15 5 हाथ से लगा 1 9 1, यही आ रहा है सभी का। यस बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, अगला बताओ। अच्छा अगले वाले के लिए ट्रिक है, वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, जब भी पीछे 0 0 होती है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है ना सिर्फ उसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं और जितनी जीरो है बाद में लगा देते हैं, है ना। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो सिंपल वही है कि हम नॉर्मल लॉन्ग मेथड करें, 0 0 गुना में 0 0 0, है ना, और गुना में 7 7 चौक 28, 8 हाथ से लगा 2, 6 चौक 24 25 26, 6 हाथ से लगा 2 36, 4 9 36 37 38, है ना। एक तो यही है, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप 600 966 को 4 से गुना कर दोगे और लास्ट में जितना आंसर हमारे पास ये आएगा, है ना, 2 जीरो लगा दोगे क्योंकि 2 जीरो है। यस बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, सबको आ गया। चलो अगर मान लो मेरे पास एक टोकरी है, ठीक है, इसके अंदर बेटा संतरे हैं, क्या है, संतरे हैं मान लो। एक टोकरी के अंदर बेटा कितने संतरे हैं, 35 संतरे हैं, ठीक है। मेरे पास ऐसी टोकरियां ना 15 है, कितनी है, 15 है। तो आपको ये बताने हैं कि 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे, ठीक है, कितनी है ये, 15 टोकरी, ठीक है। आपको ये बताने हैं टोटल कितने संतरे होंगे इन 15 टोकरियों में। अगर एक के अंदर 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने होंगे। क्या करेंगे हम, सिंपल है, गुना कर देंगे, 35 को 15 से गुना कर देंगे, है ना, कितना आएगा जल्दी बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं बताऊंगी मैं। यस बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे, 15 को 35 से गुना कर दोगे, 5 25 हाथ से लगा दो, 3 पंजे 15 और 16 17, है ना, गुना में यहाँ पर 35, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 12 525, 15 टोकरी के अंदर 525 संतरे होंगे। बिल्कुल सही है बेटा,
हाँ जी, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पोल के अंदर मैं क्वेश्चन लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, वो कहता है 593 में को आपको गुना करना है 175 से। चलो पहले आराम से कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद पोल में करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? यस, वेरी गुड। आराम से करो, जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है, सही आंसर करने की। आराम से कॉपी में करो, फिर देखो कौन सा दबाना है आपको, फिर जाके बोल लो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चा। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए। वेल डन, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करेंगे, मैं सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा। 593 को 175 से गुना करना है। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, लेकिन करो सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से करेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड बच्चे, ऑलमोस्ट सबने बिल्कुल सही किया है, ऑलमोस्ट सबने सही किया। देखो कैसे आपने किया, 5 दिया 15, हासिल लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46, हासिल लगा 4, 5 25 और 4 29, ठीक है। अब गया 7 से, 7 दिया 21, 1 हासिल लगा 2, 7 3 63, 64 65, हासिल लगा 6, 7 पंजे 35 और 6 41। अगला नंबर, क्योंकि एक है एक तो करेंगे वही आ जाता है ना। तो 5 7 8 और ये कितना हो जाएगा, 17, 7 हासिल लगा 1, है ना, 13, 3 हासिल लगा 1 और 10। कौन सा आंसर ठीक हुआ, ए वाला। बिल्कुल, थोड़ा टाइम लिया बट बिल्कुल सही किया, और सबने अच्छा किया आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वर्ड प्रॉब्लम है ये। कहती है माइक के पास 32 टोकरी हैं, ठीक है।
माइक एक लड़का है, उसके पास 32 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है, तो माइक के पास कुल कितने सेब हैं, ये आपको बताना है। मतलब एक टोकरी के अंदर आपके 25 सेब रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, कितने सेब है? 25 सेब है। आपको ये बताना है कि माइक के पास टोकरी कितनी है? 35 है। ठीक है, आपको बताना है माइक के पास कुल कितने सेब है। कहाँ कहाँ पर पोल के अंदर आपको आंसर करना है। चलिए आराम से कॉपी में कर लो पहले, फिर उसके बाद करिएगा। ठीक है, चलो। पास टोकरी कितनी है? 32 है। हम्म, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड। माइक के पास 32 टोकरी हैं, प्रत्येक टोकरी में 25 सेब हैं, तो माइक के पास कुल कितने सेब होंगे या है? वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी गुड बच्चा, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। देखो सिंपल सा था, माइक के पास टोकरी कितनी है? इतनी। ठीक है, और माइक सेब कितने हैं प्रत्येक टोकरी में? अच्छा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम होती ना बेटा, तो आपको पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। प्रत्येक टोकरी में सेब कितने हैं बच्चे? 25 है। ठीक है, तो कुल सेबों की संख्या है ना, कुल सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप क्या करोगे? आप लिखोगे 35 गुना में 25। सिंपल है, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे। राइट, 35 गुना में 25 कितना आएगा? 7×5 = 25, हाथ से लगा 2, 3×5 = 15, 16, 17। ठीक है, सेम इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 5×2 = 10, हाथ से लगा 1, 3×2 = 6, 7, है ना। सिंपल। 5, 7, 8। मैम ने कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या? हाँ भाई बता दो। हाँ जी, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कौन बताएगा? 25 सेब है ना, और 32। ओके, यस यस बेटा, यहाँ पर ही मिस्टेक किया मैंने, टोकरी 35 लिख दी है, और है कितनी टोकरियां? 32। किसी ने बताया भी नहीं, हाँ, कि मैम आपने गलत लिखा है, 32 है। राइट राइट, पर आंसर सबने सही किया, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था, आपने तब भी नहीं बताया बच्चों। अच्छा, तो अनम्यूट करके बता देते बेटा, कोई बात नहीं थी। इससे कई बार बच्चे ना ध्यान नहीं देते और मेरे लिखे हुए पे फिर आंसर कर देते, तो मिस्टेक हो जाती। 5×2 = 10, एक हाथ से लगा, 15 और 1 16, है ना, और ये हो जाता 2×3 = 4, और 2×3 = 6, 0, 0, 8, तो आंसर आया 800, यानी कि 800 सेब थे।
वेरी गुड बच्चा, ठीक है। मतलब सब बच्चे बहुत अवेयर है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात मुझे नहीं पता लगी, बच्चे सभी बहुत इंटेलिजेंट है। गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 510 है, इसको आपको गुना करना है 1000 से। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो बताओ जरा, पोल पोल में ही आंसर करना है। सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन तो, जहां पर 0 0 0 0 होता है ना, क्योंकि वहां तो डिजिट्स को ही, नंबर को ही आपको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जितने जीरोस होते हैं उनको बाइंड में लगा देना होता है। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल था बेटा। आपको पता है कि सिर्फ 51 को 1 से गुना करना है तो 51 ही आएगा, और जितनी जीरो है उनको लगा दो। जब भी आपके पास जीरोस वाले होते हैं, आपको करने का तरीका यही होता है, जो डिजिट्स होती हैं है ना, कोई भी एक डिजिट है, उन डिजिट को आप बस उन जो संख्याएं हैं उनको गुना कर दो और बाद में जितनी जीरो है लगा दो। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सबने ही बिल्कुल करेक्ट किया है। अच्छा चलो, अब सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन लेती पूछती हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर है 2500, ठीक है, इसे मुझे करना है 3000 से, क्या करूंगी मैं? सिंपल, मैं क्या करूंगी, 25 को 3 से गुना कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना, और रेस्ट जितनी भी हमारे ये जीरोस हैं उन जीरो और एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, मेरा मतलब कैसे इसको इससे गुना किया, कितना आएगा 75 और 0 0 0 0 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ? वेरी सिंपल। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया ना बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप अगर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके पीछे बहुत ज्यादा जीरो जीरोस होती हैं, तो हम उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम संख्या को संख्या से कर देते हैं और बाद में जितनी जीरोस हैं उन जीरोस को वहां पर प्लेस कर देते हैं। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। अब संख्याओं पर भाग की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है ना। चलो, अगर मुझे 225 को भाग करना है 5 से, क्या आएगा? करिए जरा, आंसर बताइए। आप मुझे दो चीज बताना, ठीक है, एक तो आप मुझे बताना भागफल और दूसरा मुझे आप बताना शेषफल। देखते हैं कितने बच्चों को पता है भागफल और शेषफल। तो भागफल के लिए ना आप भागफल के लिए आप बी लिख के फिर आंसर लिख देना, और शेषफल के लिए ना एस ए लिख के फिर आंसर कर देना, ऐसे कर देना, या इसको उल्टा कर देती हूँ, ए बी कर देती हूँ, ए बी करके आंसर कर देना।
क्या मैम होगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है? मैम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? अच्छा, इंग्लिश में भागफल मतलब क्वोशेंट बेटा, क्वोशेंट। शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। यस, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपने सबसे पहले देखा किस पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, 20 आ गया, है ना। फिर 2 ऊपर से उतारा 5, तो आप 5 पे चला जाएगा। सिंपल, 5 25, कितना आ गया ये? तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो आंसर आता है, जो आपका एक्चुअल आंसर होता है, इसे हम बोलते हैं भागफल, या मैं बोलूं क्वोशेंट। ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर आता है, जैसे ये 0 आया है, इसे हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है। मेन आपके ये दोनों होते हैं, बाकी इसके अलावा भाज्य होता है और भाजक होता है। ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। चलो अगला एक और नंबर लेते हैं। ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, इसको भाग करना है आपको 12 से, और सेम मुझे वही बताना है आपको, ए भागफल चैट सेक्शन में सबका आना चाहिए, और बी जो है आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। चलो, हाँ जी, ओके, वेरी गुड, एक बच्चे का आया, बाकियों का भी देखते हैं। वेरी गुड, ओके, गुड। चलो चेक करते हैं, है ना। 12 2 पे चला जाएगा सबसे पहले, है ना, 24। ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया, मैंने ऊपर से उतारा 3। अब देखो, मैं एक वाला यहाँ पे, बच्चे देखना, कुछ बच्चों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया? जब मैंने ऊपर से बेटा 3 उतारा, है ना, तो इसके बाद मेरे पास आंसर नहीं, क्योंकि 3 तो छोटा हो गया, तो मैंने एक और संख्या उतारूंगी। अगर मैं एक सेम टाइम पे 2 संख्या को नीचे उतार रही हूँ ना, तो बेटा यहाँ पर भागफल में 0 लगता है। ठीक है, अगर एक ही साथ, जब तक अगर वो खोल सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि पहाड़े में नहीं आ रहा है, और मैं ऊपर से एक और डिजिट, एक और संख्या उतार रही हूँ, तो बेटा ऊपर हमारा यहाँ पर 0 लगता है। उसके बाद ये 3 से चला जाएगा सीधा, और आंसर आ गया 0। तो ये क्या हुआ? शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा? भागफल हो गया। तो जितने भी बच्चों ने बेटा 23 लिखा है ना, इस चीज का ध्यान करो। अगर मैंने पहले ऊपर से एक संख्या उतारी है, लेकिन वो भाग नहीं हो रही है क्योंकि छोटी संख्या है, और ऊपर से फिर मैं एक और संख्या, जैसे मैंने 6 और उतार ली उसी टाइम पे, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगाऊंगी। समझ आया मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ? तो जितने बच्चों ने 23 लिखा था बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, और जिन्होंने प्रॉपर लिखा था 300 203, वो बिल्कुल करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ बेटा, 1 सेकेंड दीजिएगा, शायद कुछ कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, 1 मिनट दीजिएगा बस। एक सेकेंड और बस, आई एम जस्ट कनेक्टिंग माय इशू। ओके, सो स्क्रीन दिख रही है बच्चे आप लोगों को अभी? नो मैम। एक बार मुझे मैसेज मैसेज अभी नहीं विजिबल हुई, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
क्लियर है सभी, एक बार मुझे बता दीजिए, विजिबल है सबको? नो मैम। अभी भी नहीं है? नहीं बेटा, अब तो होगी, अब देखो ध्यान से चेक करो, आई थिंक होगी अभी सभी को। हाँ, यस यस यस, अभी चेक करिए, ठीक है। अब क्लियर है सबको, आगे बढ़े, ठीक। चलो, मैम ए तो मैंने लिखा आ आपको रहा है। एक, अच्छा, और किसी को भी आ रहा है क्या ये लिखा हुआ, क्या बाकी को विजिबल है? यस मैम। विजिबल है ना स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रही है आपको जिस पर मैं लिख रही क्या हूँ? मैम? जिस पर मैं लिख रही हूँ वो वाली स्क्रीन आ रही है आपको? अब देखो स्क्रीन आ रही है मेरी? नो मैम। मैम आ गई। आ गई? यस मैम। ठीक है, मैं नहीं दिख रही, लेकिन मैं नहीं दिख रही, अगर व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है, आप ही मुझे ये बताओ फास्ट, सभी को? ठीक है, गुड, यस। अब बताओ, अब मुझे देखो, अब मैं विजिबल हूं आप सभी को? विजिबल हूं? यस और नो? चलो, ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ था, वो 3-4 मिनट का। ठीक है, नाउ हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे भागफल, है ना? भागफल, भाग के बारे में पढ़ रहे थे, भागफल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे, 3-4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी मुझे एक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये क्या कहती है, यदि, ठीक है, 9,975 किलोग्राम गेहूं को आपको जो है 95 थैलियों में पैक करना है, किया जाता है अगर, ठीक है, इतने गेहूं के है, उसको 95 थैलियों में रखा जाता है, तो प्रत्येक थैली में कितना गेहूं आएगा, हमें ये बताना है। प्रत्येक थैली में कितना, तो हम क्या करेंगे, अगर 45 में कितना आएगा तो हम गुणा करते हैं। यहाँ पे बताया है, इतना गेहूं कितनी थैलियों में, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे सिचुएशन में हम करते हैं, ठीक है। सिंपल है, मैम में से नहीं है। मैम आवाज कट कट के आ रही है। ठीक हो गया आज के लिए, हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, अभी क्लियर आ रही है? मैं ये कह रही हूँ कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट वैसे भी टॉपिक तो कवर हो ही गया था, है ना, और टाइम भी हो गया है, ठीक है। होमवर्क के लिए बेटा लिंक आप लोगों के पास कहाँ पर आ जाएगा, ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, 9:30 आपके पास आएगा, ठीक है। अभी आवाज तो क्लियर आ रही है ना?